हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईआईटी के बारे में, नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके कट ऑफ देखने वाले हैं, कैटेगरी वाइज ब्रांच वाइज कट ऑफ चेक करेंगे और साथ में जो आपका ट्यूशन फी है और जो आपका हॉस्टल फी है उसके बारे में भी आप सभी को बताने वाला हूँ। साथ में प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल रैंकिंग क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 2021 में आपको कितना रैंक, अगर आपका मिनिमम रैंक कितना होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन एनएसआईटी में हो जाए या फिर एनएसयूटी जो इनका नया नाम है उसमें होना चाहिए, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल में इंफॉर्मेशन है। तो एनएसयूटी जो कि अभी है, इससे पहले आपको पता है कि ये नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था। दिल्ली में ये गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है जिसमें बच्चे पढ़ते हैं। 2018 में इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और इससे पहले नेताजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम था, अब इसका नाम नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है, एनएसयूटी जिसको कहते हैं। देखो अभी इसके रैंकिंग की बात करें, करंट रैंकिंग की, तो एनआईआरएफ में इनका रैंकिंग 76 है जो कि 2020 में रिलीज किया गया है। यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम जो आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस है उसके लिए बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, तो जेई मेन के स्कोर पे आपका एडमिशन होगा और जैक दिल्ली जो कि दिल्ली के कैंडिडेट्स के लिए और जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए काउंसलिंग अथॉरिटी है, जैक दिल्ली के थ्रू आप ऑनलाइन काउंसलिंग करके यहाँ पे एडमिशन ले पाओगे। जैक दिल्ली का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग 2021 में DTU, IGDTU, ट्रिपल आईटी दिल्ली और एनएसयूटी में जो काउंसलिंग होती है तो वो जैक दिल्ली की काउंसलिंग के प्रोसेस से होती है। आपको यहाँ पे जोसा में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं होती है और जो दिल्ली के कैंडिडेट्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होता है, उनको रिजर्वेशन भी दी जाती है और जो अदर स्टेट कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई करते हैं। रैंकिंग की बात करें तो अभी 2020 में इनका एनआईआरएफ रैंकिंग जो था वो आपका देख सकते हो 76 था। इसके अलावा अभी इंडिया टुडे के द्वारा इनको रैंकिंग दिया गया, तो इनका जो रैंकिंग है करेंटली 8 रैंक है 2021 में इंडिया टुडे के द्वारा दिया गया है। उसके अलावा द वीक आउटलुक ने भी रैंकिंग इनको दी रखी है। आइए देखते हैं कट ऑफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बीटेक सीएससी प्रोग्राम में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। जो आपका बीटेक सीएससी प्रोग्राम है इसमें भी स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 2065 रैंक जिनका भी है दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स के स्टूडेंट्स के लिए उनको एडमिशन मिलता है। जो डेटा साइंस अगर ब्रांच लेना चाहते हैं तो उनके लिए 4168 रैंक, ये आपका ऑल इंडिया रैंक है। जो जनरल कैटेगरी रैंक होता है वो रैंक यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दिल्ली के रीजन के कैंडिडेट्स के लिए। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है बीटेक के लिए वो आपका 1455 है। अब ओवरऑल कटअप देखते हैं ब्रांच वाइज, होम स्टेट के, अदर स्टेट के। टोटल यहाँ पे 2020 में 6 राउंड हुए थे, साथ में आपका स्पॉट राउंड भी हुआ था। 2020 में स्पॉट राउंड भी हुआ था, जो बचे हुए सीट रह गए थे वहाँ पे स्पॉट राउंड से बढ़ा गया और टोटल आपका 1 से लेकर 6 राउंड तक का काउंसलिंग हुआ है। मैं आपको अभी राउंड 1 का बता रहा हूँ। और जो आपका जनरल कैटेगरी है होम स्टेट कैंडिडेट, होम स्टेट यानी कि जो दिल्ली रीजन के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो कि होम स्टेट के हैं। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो जिनका भी रैंक 39,359 है वो बच्चे यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, उतना में आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है। उसके बाद जो आपका अगला ब्रांच है वो आपका कंप्यूटर साइंस ब्रांच जो कि मोस्ट पॉपुलर ब्रांच है और फ्लैगशिप ब्रांच है एनएसयूटी में। ये आपका 3083 के अंदर अगर आपका रैंक होता है तो यहाँ पे आपका एडमिशन हो पाएगा। उसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2065 रैंक आपका होना चाहिए, तभी आपका जो एडमिशन है हो पाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस तो ये आपका 4168 होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए 24,270। देन उसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए आपका 15,826। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग 14,577। देन उसके बाद आईटी के लिए आपका 7,174 होना चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है और कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 29,041 और जो आपका आईटी विद स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 8,976। इसके अलावा आप देख सकते हो जो आपका मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के लिए आपको चाहिए 11,097 और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 28,865। तो ये आपका जनरल कैटेगरी होम स्टेट कैंडिडेट के लिए। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी अदर स्टेट कैंडिडेट्स के लिए, तो इनको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच के लिए आप देख सकते हो 7,446 इनको रैंक चाहिए। तो जिनका भी रैंक 7,446 है वो इजीली यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे। कंप्यूटर साइंस के लिए आपको 1028 और कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
स्पेशलाइजेशन में आपको 1017 होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विथ स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस 1211 होना चाहिए अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए, यानी कि दिल्ली से जो बाहर के कैंडिडेट हैं उनका है ये। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 3842 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2985। देन उसके बाद आईटी के लिए आपको 1763, आईटी विथ स्पेशलाइजेशन इन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 2404, और जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसके लिए आपको 5823 रैंक होना चाहिए। तो जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको काफ़ी अच्छा रैंक लाना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। अब बात करते हैं हम लोग जो आपका EWS कैटेगरी है। EWS कैटेगरी होम स्टेट के राउंड 1 की बात कर रहा हूँ। बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपका 1,06,508 होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 10,119 होना चाहिए। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपका 62,669 होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 40,648। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए 33,899। देन आईटी के लिए आपका 20,694 आपका रैंक होना चाहिए। और ये जो मैं आपको रैंक बता रहा हूँ ये आपका जेई मेन में जो आपने स्कोर किया है, जो आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर किया है, जो ऑल इंडिया रैंक है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। इसके अलावा बात करें हम लोग इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए 69,926, और जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसके लिए आपको 72,928 अगर आपका रैंक है तो आपका EWS कैटेगरी में होम स्टेट में आपका एडमिशन हो सकता है NSIT में। अब बात करें हम EWS कैटेगरी की अदर स्टेट के लिए राउंड 1 की बात कर रहा हूँ मैं, तो बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपको कितना चाहिए? 10,139 आपका रैंक चाहिए। अगर आपका 10,139 रैंक है तो आप इजीली यहाँ पे एडमिशन के लिए एलिजिबल हो। कंप्यूटर साइंस के लिए 2,410, कंप्यूटर साइंस काफ़ी ज़्यादा डिमांड है इसलिए इनका रैंक बहुत कम है। फिर आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है इसका 5,391। देन उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए आपको 2,590 चाहिए। देन उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 7,517 आपको रैंक चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा NSIT में। अब बात करते हैं OBC कैटेगरी की। जो OBC कैटेगरी है होम स्टेट कैंडिडेट्स के बच्चे, सिंपली उनकी बात करते हैं राउंड 1 की। आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए 2,20,089 रैंक चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 27,482। देन उसके बाद कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 16,299। देन उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 1,51,120। तो ये होम स्टेट कैंडिडेट्स के लिए। देन उसके बाद IT के लिए 51,681, और जो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग है इसके लिए आपको कम से कम चाहिए 1,57,569। तो ये अगर आपका रैंक होता है तो OBC में आप इजीली एडमिशन पा सकते हो NSIT में। अब बात करते हैं अदर स्टेट कैंडिडेट की। पहले तो हमने होम स्टेट की बात करी OBC के, अभी अदर स्टेट की बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के लिए चाहिए आपको 19,838, कंप्यूटर साइंस के लिए चाहिए आपको 5,484, और उसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए चाहिए 13,222, और IT के लिए आपको चाहिए 6,774, और आपको मैकेनिकल के लिए चाहिए 16,154। ये OBC कैटेगरी के लिए है। अगला जो कैटेगरी है वो है आपका SC कैटेगरी और होम स्टेट कैंडिडेट के लिए। बायोटेक्नोलॉजी के लिए देख सकते हो आप 3,17,611, कंप्यूटर साइंस के लिए 60,970। तो जो SC कैटेगरी है उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका एडमिशन होता है तो ज़रूर से ले सकते हो आप। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आपको चाहिए 2,42,586। देन उसके बाद IT के लिए आपको चाहिए 1,07,604, और मैकेनिकल की बात करें तो 2,55,286 आपको होता है, तो आपका एडमिशन हो सकता है होम स्टेट कैंडिडेट के लिए। SC अदर स्टेट कैंडिडेट की बात करें जो आउटसाइड दिल्ली के हैं उनके लिए बायोटेक्नोलॉजी में 70,594, कंप्यूटर साइंस में आपका 24,093। तो ये मैं राउंड 1 का बता रहा हूँ, राउंड 6 तक और लेस हो जाता नहीं, यानी कि रैंक अगर आपका ज़्यादा है तो भी आपका हो सकता है, लेकिन सीट्स बचे रहने चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो 55,025। देन उसके बाद IT की बात करें तो 30,782। इसके अलावा भी ब्रांचेज है उसके आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और मैकेनिकल के लिए 56,073 ये आपका रैंक होना चाहिए। ST कैटेगरी की बात करें तो होम स्टेट में आप देख सकते हो ST कैटेगरी बायोटेक्नोलॉजी का अवेलेबल नहीं है। कंप्यूटर साइंस के लिए आपका 2,95,563, और इलेक्ट्रिकल के लिए आपका 5,42,077, 5 लाख तक जा रहा है, देख रहे हो। इसके अलावा IT की बात करें तो 4,86,621, और जो
मैकेनिकल है उसके लिए 7,38,026 आपका रैंक अगर है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करते हैं अदर स्टेट में राउंड 1 की, तो देखते हैं तो जो बायोटेक्नोलॉजी के लिए वो है 1,58,751, कंप्यूटर साइंस के लिए 54,903 और जो आपका इलेक्ट्रिकल है इसके लिए 1,10,497, आईटी के लिए आपका 82,263 और जो मैकेनिकल है इसके लिए आपको चाहिए 1,31,302 रैंक। तो ये आपका ओवरऑल कैटेगरी कट ऑफ था, सारे कैटेगरी के मैंने कट ऑफ बता दिए। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपको जेईई मेन का एग्जामिनेशन देना होता है। जेईई मेन के रैंक के बेसिस पे जैक दिल्ली आपको काउंसलिंग करता है। क्लास 12th में आपके कम से कम 60% होने चाहिए। जो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 55% और जो डिफेंस कैटेगरी के लिए उनके लिए भी 55% और जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं उनके लिए 50%। एग्रीगेट होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में, समझ लो 60 या उससे ऊपर होता है तो आपका एडमिशन इजीली हो पाएगा। एडमिशन आपका जेईई मेन के स्कोर पे और जैक दिल्ली काउंसलिंग करेगी। और एक और अपडेट मैं दे दूं आपको कि जो आपको पता है जोसा में जो काउंसलिंग होता है उसमें आपको 75% लाना था, लेकिन 2020-21 में और 21-22 में रिलैक्सेशन दे दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा, और भी डिटेल्स शेयर किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा भी डिटेल्स शेयर किए गए। तो जो आपका जैक दिल्ली ये अभी तक अपना अपडेट नहीं लाई है कि आपको 60% चाहिए कि नहीं चाहिए। जो भी अपडेट आता है आप चेक कर लेना। अभी तक के लिए आपको 60% कम से कम लाना होगा तभी आपका काउंसलिंग हो पाएगा। मे बी एलिजिबिलिटी में रिलैक्सेशन दी जाती है तो वो अच्छी बात है। इंस्टीट्यूट फ़ी की बात करें जो कि आपका कह सकते हो ट्यूशन फ़ी है, तो ओवरऑल 1 ईयर का जो फीस है वो आपका 1,66,000, कहीं कहीं आपका 2 लाख भी बताता है कोई कोई वेबसाइट पे, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा इनका जो हॉस्टल फ़ी है देख सकते हो यहाँ पे 28,100 फॉर 1 सीटर, 26,400 2 सीटर, 24,800 3 सीटर और जो गर्ल्स और बॉयज़ के अलग अलग हॉस्टल्स हैं वो देख सकते हो आप। जो फीस है वो है आपका। और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पर सेमेस्टर वहाँ पे आपको देखने पड़ेंगे क्या फीस है। मेस एडवांस में आपको देना पड़ेगा जो पर सेमेस्टर है वो है 17,000। तो ये जो आपका हॉस्टल फी है ये पर सेमेस्टर के हिसाब से है और ये जो आपका फीस है ये पर ईयर के हिसाब से है। अब जब कॉलेज में जाओगे तो आपको फीस का जो स्ट्रक्चर है वो भी दिया जाएगा। एनएचआईटी में प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं। बीटेक के लिए आप देख सकते हो ऑफर किया गया है प्लेसमेंट 4 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक, जो कि रिकॉर्ड प्लेसमेंट है। और एमटेक कोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे भी प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, 4 लाख पर एनम से लेकर 27 लाख पर एनम तक प्लेसमेंट यहाँ पे बच्चों को दिया गया है। तो एक डिसेंट पेमेंट है, डिसेंट प्लेसमेंट ऑफर्स है। साथ में स्टूडेंट्स को मल्टीनेशनल कंपनीज में भी ऑफर दी जाती है, साथ में गवर्नमेंट कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में। टोटल 172 कंपनी विजिट की थी रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें 91 मोबाइल्स, अमेजॉन, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, सैमसंग, मारुति सुजुकी, तो ये सारे कंपनी भी शामिल है। प्लेसमेंट आपका लगभग हो ही जाता है, काफ़ी अच्छा है। अगर आपको एडमिशन मिले तो जरूर से आप ले सकते हो। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियोस के अपडेट के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर टेलीग्राम ऐप में सर्च कर लो @पल्लव_आंसू_फिल्म्स। चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।